आप इस चीज़ को किस तरह जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि उसका लाइव टीवी पर मर्डर हो गया? इसको कंडेम्न्ड करते हैं आप? आप मुझसे ऑनेस्ट आंसर सुनना चाहते हैं या मैं आपको एक बनावटी आंसर दे दूँ? अतीक अहमद के बेटे असद का बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को जो है वो पुलिस एनकाउंटर में उसको भी एनकाउंटर कर दिया गया। तो उनसे भी जो चाहते थे अतीक अहमद के उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें, वो भी नहीं शिरकत उनकी हो पाई। इसके पीछे क्या वजह थी? बाप अपने बेटे के जनाजे में न जाए। ये तो इनह्यूमन है, चाहे वो दुर्दांत ही ना हो, वो हुँ, राक्षस ही क्यों ना हो। उसको हुँ। अगर वो नहीं मिला, वो गलत हो। तो कुछ इंटरव्यूज़ मैं देख रहा था जिसमें जो पब्लिक है इंडिया की वो ये कह रही थी कि इस मर्डर के पीछे योगी जी का हाथ है। तो वो किस तरह मेक श्योर करेंगे इनकी फैमिली को सिक्योरिटी या उनके लिए इंसाफ इस मर्डर का? इंडियन कौम को ये बताना और ये उनके जज़्बात को भड़काने वाली बात है कि जो अगर आपको हमारी यूपी हुकूमत से टकरा रहा था या इस तरह के अपराध कर रहा था उसको फिर उसका अंजाम हम ये करते हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूँ असल चीज़ कि ये सही है? ये सही हो रहा है आपके यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इंडिया से फुटेजेस मौसूल हो रही हैं जहां पर पुलिस कस्टडी में दो मुसलमान भाई, जिनमें से एक का नाम अतीक अहमद और दूसरे का अशरफ बताया जा रहा है, अशरफ अहमद, उनको पुलिस कस्टडी में 3 नौजवान लड़के जो हैं वो कत्ल कर देते हैं। खौफनाक फुटेजेस हैं जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हैं। इसी वाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ इंडिया से अभिषेक मिश्रा मौजूद होंगे। प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। बताया जा रहा है कि अतीक इलाहाबाद का कोई गैंगस्टर था, सियासत में भी रहा है और उसके बेटे का भी कुछ दिन पहले 13 अप्रैल को पुलिस इनकाउंटर के ज़रिए उसको भी मार दिया गया। ये सारा माजरा है क्या, ये मामलात हैं क्या? अभिषेक से बात करते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि उसका लाइव टीवी पर मर्डर हो गया? इसको कंडेम्न्ड करते हैं आप? कोई भी सभ्य आदमी, हुँ, इंसान, आपके लिए आपका ये माइंडसेट है हिंदू मुसलमान। मैं हुँ, नहीं देखता, बिकॉज़ मेरी सदियों से जो परंपरा रही है उसमें मुझे हिंदू मुसलमान सिखाया ही नहीं, उसमें इंसानियत सिखाई है मुझे। बिकॉज़ मेरी सोच वही है कि एक ही है इंसान, कोई मानने से आइडेंटिटी नहीं चेंज हो जाती। कोई भी सभ्य इंसान इसको कहेगा ये गलत है। ये ठीक है, किसी भी ठीक है, तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी माँगना है। ठीक है। जब हम इसकी रूल ऑफ लॉ का सम्मान करते हुँ, हैं, तो रूल ऑफ लॉ ही सर्वोपरि है। ये जो हुआ गलत है, ठीक लेकिन है। जो उमेश पाल की भी फिर आप बात कीजिए जी, जी, कि वो भी उसको भी गलत है। पुलिस के वो भी हम प्रोटेक्शन में बात कह दौड़ा रहे के हैं। मार देना। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ ना अगर वो भी मर्डर हुआ है और इन्होंने किया है, तहकीकात होनी चाहिए थी, इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा वो जो 3 लड़के जिन्होंने मारा, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि वो तो एक डमी है, उनके पीछे जो भी मौजूद है, उसको उसके लिए तहकीकात शुरू हो गई हैं, उनको सज़ा मिल पाएगी? मेरा ये आपसे सवाल है। आप मुझसे ऑनेस्ट आंसर सुनना चाहते हैं या मैं आपको एक बनावटी आंसर दे दूँ? नहीं, नहीं, ऑनेस्ट आंसर सुनना चाह रहा हूँ ऑब्वियसली। अगर आप ऑनेस्ट और सच्चा आंसर सुनना चाहते हैं, जब आप कोई भी नियम है, हुँ, कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विधि सम्मत कार्य प्रक्रिया होनी चाहिए, हुँ, तो वो जब आप चलने ही नहीं देंगे। हुँ, राजू पाल और उमेश पाल को इसलिए मारा क्योंकि वो गवाह थे। हुँ, आप गवाह को गोली मार देंगे और कहेंगे कि आप मुझे सजा दिला दो। आप जेल को अपना एक प्रोटेक्टेड किला बना लेंगे और वहां से बैठ के आप हत्याएं करवाएंगे और कहेंगे कि 18 साल बाद मुझे चैन की नींद आई, मैंने साले को गोली मरवा दी। आप हुँ, अगर लॉ की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो लॉ के नियम में खेलिए ना। आप इतने पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, आप लॉ को नहीं मानेंगे लेकिन लॉ आपको माने। जब हुँ, आप लॉ से ऊपर हो जाते, जब आप हुँ, अनटू योरसेल्फ लॉ हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा लीगल मैकेनिज्म्स उठाने पड़ते हैं हुँ, आपको फिर उस सिस्टम में लाने के लिए। आप कैसे हुँ। अतीक को सजा दिलवाते, जब वो कोई भी उनके अगेंस्ट में जाता उसको वो गोली मरवा देते थे। आपके कोई भी पास उसका पुलिस फ़ोर्स परिवार होता मौजूद तो है, उसको आपके कहते पास थे कि कानून मौजूद है, आप उनके खिलाफ चार्जशीट फ़ाइल करते, उनको सज़ा देते। कैसे देते इतनी साहब, कमज़ोर है 40 सर साल लग आपकी? गए। कोर्ट के तो हाथ बंधे हैं ना। कोर्ट क्या है? एक मैकेनिज्म है टू एस्टैब्लिश द फैक्ट। क्रिमिनल हुँ, प्रोसीडिंग्स में एक मैकेनिज्म है जिसमें हमको आपको मानना पड़ेगा कि अगर जज ने कहा कि ये है तो वो फैक्ट है। अदरवाइज वो हुँ। आपका जो है इमेजिनेशन है, स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, आप सच सर भी ये हो कह रहे मगर हैं कि अतीक अहमद ने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास तो पुलिस फ़ोर्स मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। उनको 100 से ज़ायद मुकदमात थे क्राइम के, हमें ये पता लगा है उनके ऊपर। तो किसी एक में भी उनको जो है वो आप सज़ा दे के उनको अंदर कर सकते थे। अच्छा आप बताएं ना, आप तो लॉ के भी विद्यार्थी हैं। कैसे सजा दिलाएंगे? जज आपको, जब मुझे जज को पता है मैंने एक हत्या की है, हुँ, उसके सामने आप विटनेस नहीं जाने देंगे। प्रोसिक्यूटर हुँ, स्टेट होता है, स्टेट को वोट चाहिए। स्टेट को पता है कि ये मेरे पास 10-15 सीटें हुँ, जो हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मेरे दिलाएंगे।
स्टेट आपको कैसे इग्नोर करेगा? देखिए बहुत चीजें लंबी हैं, उसको इतना आप इजी ना बनाए। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, हिंदुस्तान की एक नॉर्मल जो हिंदुस्तानी है, वो चूंकि उसके सभ्यता में कभी रिलीजन नहीं है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता। हमारे ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आदर्श है, हमारे जो वो राष्ट्रपति हैं, वो बच्चों हम नहीं देखते भाई कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। आप भारतीय हो, आपको जिसको भगवान मानना है मानो, आपको नमाज पढ़नी है नमाज पढ़े, ईद पढ़नी ठीक है है। ईद पढ़े। मैं आपके साथ ईद में सेवैयां मैं लेके आऊंगा, खिलाऊंगा आपको। ठीक। आपको बिल्कुल मानना है, ये आपकी फ्रीडम है, लेकिन अच्छा। आप जी। भारतीय संस्कृति को ना छोड़े कि भाई हमारी ट्रेडिशन को ही आप तहस नहस कर देंगे, इसको ठीक। खत्म करके यहाँ कुछ नहीं आता। मिश्र तो वो साहब मेरी ये भी रिक्वेस्ट बताइएगा है आप। कि अतीक अहमद के बेटे असद का बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को जो है वो पुलिस इनकाउंटर में उसको भी इनकाउंटर कर दिया गया। तो उनसे भी जो चाहते थे अतीक अहमद के उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें, वो भी नहीं शिरकत उनकी हो पाई। इसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, इजाज़त नहीं मिल गलत है, पाई? वो तो उनको मिलना चाहिए था हर बाप को। देखिए कुछ हुँ, तो नियम है, वो इंसानी नियम है। वो लॉ तो आर्टिफिशियल थिंग है, लॉ तो इंसान हुँ, बनाता है। लड़ाई हुँ, तो दुनिया में यही चल रही है कि लॉ कौन बनाता है। हम तो इस पे मानते हुँ, हैं कि लॉ आर्टिफिशियल थिंग है, लॉ इंसान के लिए बनाता हुँ, है। तो अगर लॉ इंसान के लिए बना रहा है, तो आप इसको इंसान की अपने बाप अपने बेटे के जनाजे में न जाए। ये तो इनह्यूमन है, चाहे वो दुर्दांत ही ना हो, वो हुँ, राक्षस ही क्यों ना हो। उसको हुँ, अगर वो नहीं मिला, वो गलत था। लेकिन ये थी कि भई दंगे होने के डर थे, वो आते वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मतलब इमोशंस जो है वो राइज़ हो जाते। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ट्रांक्विलिटी मेंटेन रहे। नहीं तो वो चीज़ें और हो जाएँगी, एक का हुआ फिर 10 और हो जाए। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? उससे अच्छा आप थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन आप तो समझते हैं आसान चीज़ तो है नहीं ना, इमोशन कभी भड़क जाए, क्या हो जाए हुँ। उसमें, फिर आप ठीक है। आग मिश्रा पे साहब आप पानी ये भी डालते फिरें। बताइएगा कि अतीक अहमद की फ़ैमिली के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बताया ये जा रहा है कि उनके 2 माइनर बच्चे हैं जिनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया गया है। उनकी अहलिया और उनके ख़ानदान की इस वक़्त इंडिया में हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सभ्य समाज में किसी महिला के ऊपर तो कभी कुछ नहीं होगा। हुँ, तो जो भी उनकी चूँकि उनकी एक वाइफ़ है, वो अब चूँकि अनफॉर्च्यूनेटली जो पुलिस की चार्जशीट आई उसमें वो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या की गई और उमेश हुँ, पाल की हत्या के लिए सारा apparatus तैयार करने का जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी अपने दोस्त मेरे, चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे जो लॉयर फ्रेंड्स हैं, उनसे मँगवा के, पुलिस का ये है कि वो सारी की सारी जो सूत्रधार था, वो वहीं हुँ, से हुआ। पैसे अरेंज करना, गन अरेंज करना, उसके बाद उनको हत्या के बाद वो लोग सारे उनके घर में असेंबल हुए। तो हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो एक अक्यूज्ड भी हो गई हैं, लेकिन ये है कि हुँ, आई एम प्रीटी श्योर कि वो सेफ है। और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, किसी भी गवर्नमेंट की, कि वो जहाँ भी हों उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी का हुँ, पूरा इंतज़ाम किया जाए डिग्निटी के साथ। शी इज़ अ हुँ, फीमेल, उनकी डिग्निटी को एक पैसे, क्योंकि मेरी भी माँ होगी, चाहे जैसे भी हो, किसी की भी माँ के साथ, उसकी डिग्निटी के साथ, उसके रिस्पेक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से योगी जी ये इस परंपरा के आदमी हैं कि वो किसी भी महिला के साथ अपमान का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब वो आएँगी, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उनकी जो न्यायोचित जो भी उनकी राइट्स होंगी वो उनको मिलेंगी, एंड वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी, उनका परिवार भी, जो भी न्याय जी। सम्मत काम होगा वो होगा। मिश्रा साहब आपने योगी जी की बात की है। मैं भी कुछ वीडियोज़ ही देख रहा था यूट्यूब पे। इंडिया में से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो मर्डर है, इसके पीछे हाथ योगी जी का है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ इस तरह के क्लैशेज़ देखे हमने जिसमें अतीक अहमद और योगी जी की आपस में कोई क्लैशेज़ थे। तो कुछ इंटरव्यूज़ मैं देख रहा था जिसमें जो पब्लिक है इंडिया की, वो ये कह रही थी कि इस मर्डर के पीछे योगी जी का हाथ है। तो वो किस तरह मेक श्योर करेंगे इनकी फैमिली को सिक्योरिटी या उनके लिए इंसाफ़ इस मर्डर का? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंडिया में, जो चाहे जो बोल ले, वो बोल दे मेरा हाथ है, क्या करेंगे? कल अब मैं हुँ, आपको एक टीवी भेजूँ, वो कल एक महिला बोल रही थी योगी को तो धूल में मिला देंगे। गालियाँ पढ़ना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बोले उनका हक है, उनको पूरा हक है। दिस इज़ द ब्यूटी। आपको जो बोलना है, आपको डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप टीवी पे आके बोल रहे हो कि योगी हत्यारा है, बोलो, ये अच्छी चीज़ है। दिस इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट वी आर प्राउड ऑफ। आपको डरना नहीं है कि किसी को बोल दो कि भई हम आज उठा लिए जाएँगे। अगर उनको लगता है दिल में, वो ठीक है भाई। आप ये भी इंटरव्यू मैंने सुने मीडिया पे ही कि लोग कह रहे हैं कि भई असद ने गोली मारी, वो तो सीसीटीवी में, तो कह रहे नहीं, वो तो तुमने मॉर्फ करके लगा दिया, सबूत लाओ। तो एक एक चीज है कि हम कुछ भी करें उसका सबूत लाओ, लेकिन जो तुम किए हो वो तो सही है, वो तो हक है, तो वो तो वही है जो हम कह रहे हुँ। हैं। तो आप कुछ करें तो हमें सबूत दें।
हर चीज, मतलब हम्म। इतनी सबूत दे कि जो जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो भी फिर साइंस के आगे वो नतमस्तक हो जाए, कि अगर हम सीसीटीवी के फुटेज को ही नहीं मानेंगे, वो भी मॉफ्ड है और वो भी जो है वो हम्म। एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा हम क्या कहें। आप कहने थे उसमें, वो दोनों लोग नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, वॉर ऑफ फैक्शन चलता है हमारे यहाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो रोज गालियां देते हैं, क्या दिक्कत है, वो तो बिल्कुल उनका हक है, दे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि असदुद्दीन ओवैसी जितनी गालियां दे, उनकी प्रोटेक्शन भारतीय संविधान को करना होगा। उनको ये अधिकार मिलता है कि वो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर को अगर वो सही नहीं बोलते, सही नहीं समझते, तो वो बोले, क्योंकि जिस दिन वो डर जाएंगे ये बोलने से, उस दिन भारतीय समाज का पतन होना शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र की नहीं बात कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं, जो भी आप इंटरव्यू देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए ठीक है। फक्र की बात है कि वो बोल रहे हैं बिल्कुल कि ठीक। योगी ने हत्यारा है या अभिषेक मिश्रा हत्यारा है। ये अच्छी चीज है, बोलना चाहिए उनको, बिल्कुल अगर ठीक। उनको ये लगता बिल्कुल है तो। बिल्कुल ठीक है। मिश्रा साहब, आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि आप और इंडियन कौम जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तानी और इंडिया में जो है वो ताल्लुकात बढ़े। हम जो जो भी नाइंसाफ़ियाँ इंडिया में किसी के भी साथ हो रही हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जो भी है, वो उनको जो है वो कंडेम्ड भी आप कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया का हाथ हमें खासा जो है वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से ये नज़र आया है कि यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि हिंदू कोई साइकिल से भी गिर जाता है तो उसका इल्ज़ाम जो है इंडियन मीडिया जो है वो हमारे पे लगा देता है, पाकिस्तान पे लगा देता है। तो ये एक क्या प्रोपेगेंडा है इंडियन मीडिया के हवाले से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस केस को लेकर भी मैंने कुछ आपकी न्यूज़ ऐसे देखी हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी एक बड़ा गैंगस्टर हत्यारा अपने अंजाम को पहुँच गया। तो ये अपनी उनकी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इंडियन मीडिया ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, ये सही है? ये दोनों कौमों के दरमियान जो है वो मज़ीद दूरियाँ नहीं पैदा करता? मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब तक दो कौमें देखेंगे, आपको इंडियन मीडिया में प्रोपोगेंडा दिखेगा। बात ये हुँ। नजरिए की है ना, मुझे नहीं दिख रहा प्रोपोगेंडा, आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नजरिया है ना, आप जो चश्मा लगाएंगे वही दिखेगा। मैं आपको हुँ। गलत या सही नहीं साबित कर रहा हूँ, आप मेरी बात हुँ। समझें। बात ये है कि हुँ। हम जो देखते हैं, रियलिटी और परसेप्शन में तो अंतर है ना। हमारे आपकी रियलिटी दिमाग में, आप उसको हिंदू हुँ। और हिंदू मीडिया या जो भी आप कह लें, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सच्चाई तो आप नहीं जानते ना। हमारी हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्या किया गया। और ये आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान भी साइकिल से हिंदू साइकिल से गिर जाता है पाकिस्तान में, तो हुँ। इंडिया में न्यूज बन हुँ। जाती है। चलो आप मुझे दिखा दें ये कब ऐसी न्यूज हुई है कि आज से मुश्किल से 2-3 साल पहले ये शुरू कर लिया है इन्होंने। मुझे जरा 5-6 साल पहले कोई भी वीडियो फुटेज दिखा दे जहां पे कि हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हो और उसको हमारे यहाँ मीडिया में न्यूज बनाया हो। बांग्लादेश से हिंदू पॉपुलेशन 23% से घट के 7% आ गई, हमारे मीडिया ने आज तक नहीं उठाया। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसको मानते ही नहीं है, क्योंकि आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। दिस ब्यूटी विद यू इज दैट सारी तो दुनिया गलत है, हम सही हैं। तो जब आपने ये मान रखा है कि जो हम कर रहे हैं वो तो सही है, ये प्रॉब्लम सारी दुनिया में है, तो अब इसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, कुछ उसमें हाइपर बोल करते हैं जो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, चिल्ला चिल्ला करके इतनी हाई पिच में, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, अब ये यही मैं आपसे कमर्शियल बात भी है। करना चाह रहा हूँ। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को ऑन कर लेते हैं। जिस तरह आप टॉक शोज़ में बैठ के इतना शाउट करते हैं, ये सारी चीज़ें। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी मैं कुछ न्यूज़ आपकी यूट्यूब पे यही सुन रहा था कि अपराधी को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। ये इस तरह की बात करके जो है वो इंडियन कौम को ये बताना और ये उनके जज़्बात को भड़काने वाली बात है कि जो अगर आपको हमारी यूपी हुकूमत से टकरा रहा था या इस तरह के अपराध कर रहा था, उसको फिर उसका अंजाम हम ये करते हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूँ असल चीज़ कि ये सही है? ये सही हो रहा है आपके यहाँ? देखिए, अब इसको सही और गलत का फिर डेफिनेशन क्या है, मैं नहीं हुँ। जानना चाहता। देखिए, किसी भी तरीके हुँ। का इस तरीके का समाज में उन्माद फैलाना ठीक नहीं है। मगर ये बात तो सही है कि अतीक के सताए हुए बहुत लोग थे। उनका हुँ। चेहरा तो आप नहीं देख सकते। आप जाके राजू पाल की माँ को देखिए कि पहले छोटे बेटे को मारा, फिर बेटे को मार दिया, फिर उसके बेटे को मार दिया। सरेआम कि तुम हिम्मत कैसे कर रहे हो मेरे सामने? तो देखिए, सब लोगों के अंदर है ना भई कि न्याय तो मिले हमें। तो मगर ये कि उन्माद को नहीं नहीं भड़काना चाहिए। दोनों मेरा ठीक, ये मानना है कि वो भारतीय हैं। आपका क्या ठीक। रिलीजन है, आप किसको मानते हैं, ये मेरे हुँ। हिसाब से कुछ नहीं है। सब भारतीय हैं, हुँ। सब इंडियन है और सब एक समान है। अगर कोई उन्माद बढ़ा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हुँ। वो कोशिश यही की जानी चाहिए कि दोनों कम्युनिटी में प्यार हो। लेकिन आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप बताएँ कि अतीक अहमद के हाथों सैकड़ों लोग अपनी ज़िंदगियाँ गँवाई, अपनी प्रॉपर्टियाँ गँवाई और उसके खौफ से लोग मानते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से हम लोगों तो को। ये कह रहे हैं कि अगर तो वो कुछ गलत था, गलत कर रहे थे, उन्होंने जो भी अपराध किए, जो भी जुर्म किए, उसकी उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन द मैटर इज़ के जो मामला हुआ है आपके इंडिया में इस कुछ दिन पहले जो लाइव टीवी पे मर्डर हुआ है,
उसकी हम आपसे जो है ना असल टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, उस चीज़ पे रहना चाह रहे थे। जो भी अपराध उन्होंने किए, जो भी उन्होंने किया, उसकी उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी। इसका तो कोई भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। तो बस वही कह रहा हूँ, जो फुल टीवी पे आपने अतीक की अहमद की हत्या देखी, वही जी, लाइव टीवी पे या सीसीटीवी पे देख लें, उमेश पाल की भी हत्या हुई है, दोनों की हत्या हुई है, गलत है। इस हुँ, किसी भी समाज में वॉयलेंस का स्थान नहीं है, सिर्फ बिल्कुल प्रेम ठीक, का स्थान है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का है, सहिष्णुता का है, टॉलरेंस का है, एक दूसरे के साथ मिलके अपना खाना खाने का। हम एक ही मिट्टी के लोग हैं, बिल्कुल ठीक, हमारी मिट्टी बिल्कुल एक है, ठीक, हमारी पहचान बिल्कुल एक है, ठीक, हमारे ठीक है, हमारे हमारे दिमाग में अलग-अलग बिल्कुल खुदा ठीक, हो सकते हैं, उसकी हमें आज़ादी है। बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल आप ठीक, एक हैं और उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे ही रहेंगे। हमारी आपकी बिल्कुल ठीक। पहचान तो एक है सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके जज़्बात की, आपकी मोहब्बत की, हम कदर करते हैं और हम उम्मीद ये करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे होंगे, बढ़ेंगे मज़ीद और इस केस के हवाले से अपडेट जो है वो हमें मीडिया पर नज़र आएगी, आपके मीडिया पर और ये देखेंगे कि इस केस में क्या मज़ीद अपडेट होती है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अभिषेक साहब। थैंक सो मच। सी यू अगेन।